शेयर मार्केट में हर दिन स्टॉक एक्शन देखने को मिलता है। मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड बन गया। टायर सेक्टर की लीडिंग कंपनी एमआरएफ ने 1 लाख रुपए का लेवल टच कर लिया है। इंडियन शेयर मार्केट में एमआरएफ का शेयर सबसे महंगा स्टॉक बन गया है। 1 लाख रुपए का लेवल तक पहुंचने वाला ये पहला शेयर है और साथ ही एमआरएफ ये उपलब्धि हासिल करने वाली भी देश की पहली कंपनी बन गई है। शेयर ने इंट्राडे में 1,03,000 रुपए का लाइफ टाइम हाई भी बनाया है। एमआरएफ की रिकॉर्ड तोड़ तेजी में निवेशकों को भी बम्पर मुनाफा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स को अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ये निवेश करने का सही मौका है और क्या कारण रहा कि एमआरएफ स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ रहा है? सब जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। पिछले 22 साल में शेयर ने अपने निवेशकों को मालामाल किया है। 2001 में शेयर की कीमत 1200 रुपए थी। एमआरएफ के रिटर्न की बात करें तो इसने 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 40%, 3 साल में 70%, 10 साल में 666% और 20 साल में 8,333% का रिटर्न दिया है। यानी जिन लोगों ने इस शेयर में लंबी अवधि का दांव लगाया था वो आज मालामाल हो चुके हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज 1 लाख रुपया बन गया होता 1,45,000। 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये बन गए होते 1,70,000। वहीं अगर 10 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया होता तो वो आज बन गए होते 7,66,000 रुपए। और अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो कीमत होती 84 लाख रुपए। अब चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या ये शेयर में निवेश करने का सही मौका है। हमने शेयर मार्केट एनालिस्ट रवि सिंह से इस बारे में बात की। चलिए सुनते हैं उनकी राय क्या है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिन इन्वेस्टर के पास इसकी पोजीशन है, मुझे लगता है एक बार को उनको पार्शियल प्रॉफिट या फिर ये कहें कि थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल अभी भी इस स्टॉक को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये साल दर साल यानी 3 साल 5 साल के हिसाब से देखते हैं तो आपको 20 से 22% की ग्रोथ आपको यहाँ पर दे सकता है। तो फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन, इन्वेस्टर के पास यहाँ पर पोजीशन है तो उन्हें थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के विजन के लिए ये स्टॉक अभी भी काफी अट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है। एमआरएफ के शेयर ने कई बार 99,000 का लेवल पार किया था, लेकिन कभी 1 लाख रुपए के लेवल को पार नहीं कर पाया था और इस कोशिश में ये सफल हो चुका है। एमआरएफ अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता है, लेकिन कभी भी बोनस शेयर जारी नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी ने कभी भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। अमूमन शेयर की कीमत बढ़ने पर कंपनियां छोटे निवेशकों को फायदा देने के लिए शेयर को स्प्लिट करती है, लेकिन एमआरएफ ने कभी ऐसा नहीं किया। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो चौथी तिमाही में एमआरएफ कंपनी ने शानदार रिजल्ट्स पेश किए थे। FY23 की मार्च तिमाही में एमआरएफ का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 162% बढ़कर 410.66 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मजबूत हुआ। वहीं कंपनी का ऑपरेशन से होने वाला स्टैंड अलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 10% बढ़कर 5,725.4 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने 169 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। तो क्या कुछ कारण और रहे हैं जिसकी वजह से शेयर का दाम इतना चढ़ गया, ये भी बताया हमारे एक्सपर्ट ने। सुनिए। डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिली है, टायर इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी रही है, साथ ही इसके रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी कि कच्चे तेल के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जिसका सीधा फायदा कंपनियों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस समय अगर ऑटो सेक्टर की ग्रोथ या फिर ऑटो सेक्टर के पार्ट्स की ग्रोथ देखी जाए तो वो 18% से ज्यादा इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ी है और इसी वजह से टायर इंडस्ट्री भी यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर रही है। तो उसका सीधा फायदा एमआरएफ को देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमआरएफ कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे हैं और खास बात ये रही कि कंपनी ने साल दर साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट का कम होना भी यहाँ पर एमआरएफ को एक अट्रैक्शन देता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की वजह से भी इन्वेस्टर की पहली चॉइस एमआरएफ की तरफ बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि स्टॉक में अभी भी काफी दम बचा है। नियर टर्म में ये 1,15,000 रुपए और दिवाली तक 1,25 लाख रुपए तक जा सकता है। ट्रेडलाइन के डेटा के मुताबिक 9 एनालिस्ट में इस शेयर को बेचने की सलाह दी है। आगे कैसी क्या कुछ चाल रह सकती है, सुनिए रवि सिंह से। जिस हिसाब से अभी यहाँ पर एमआरएफ की परफॉर्मेंस है या फिर ये कहें कि पूरी कंपनी को स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो जिस स्ट्रेंथ के साथ उनके नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी है, डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर कम हुई है, तो आने वाले समय में अगर यहाँ से 1 साल का टारगेट रखते हैं तो 20 से 22% की ग्रोथ यहाँ पर बहुत इजीली देखने को मिल सकती है।
MRF कंपनी की बात करें तो ये एक टायर कंपनी है जो अलग अलग तरह के व्हीकल्स के लिए टायर बनाती है और बेचती है। इसकी कई इंडस्ट्री में कारोबारी हित है जिसमें प्रिंटेड, पेंट, कोट और खिलौने भी शामिल है। ये कारों, दो पहिया वाहनों, ट्रकों के लिए टायर, ट्यूब और फ्लैप बनाती है। इसके शेयर का प्रदर्शन पिछले 5 सालों में निफ्टी के मुकाबले कम रहा। हालांकि 10 और 15 साल के रिटर्न के आधार पर इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। MRF 1967 में अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी थी। टायर का आविष्कार अमेरिका में ही हुआ था। 1984 में देश की पहली मॉडर्न कार मारुति सुजुकी 800 पर भी MRF के ही टायर लगे हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।